हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस ग्रुप अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस चली हुई हैं जो कि विदाउट पेड है। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारी कुछ क्लासेस पहले आ चुकी हैं और आप उन्हें देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को जानकर, और आप उनके नोट्स बनाए रखिएगा। ठीक है, इसके साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए क्लास की, और क्लास का नाम आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, क्या है? बजट। बजट बजट एक बहुत ही फेमस इशू रहता है। ठीक है, लगभग हम में से कुछ ऐसे हैं कि बजट सिर्फ जानते हैं, लेकिन इसके अंदर के क्या पार्ट होते हैं, एग्जाम में बजट से क्या पूछा जाता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बजट को संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। बजट शब्द को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, कहीं भी संविधान के अंदर बजट शब्द नहीं लिखा गया है, उसकी जगह लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, परंतु हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बजट के नाम से जानते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी वो क्या होगी कि वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल, किस आर्टिकल में व्याख्या की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 112 में बजट की व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या कि सर्वप्रथम बजट 1860 में जेम्स विलियम ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? 1860 में सर्वप्रथम बजट जेम्स विलियम ने प्रस्तुत किया, इसीलिए जेम्स विलियम को बजट के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कब प्रस्तुत हुआ? 1860 में। किसने किया? जेम्स विलियम ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1924 वर्ष 1924 में रेल बजट और वित्तीय बजट, ठीक है, रेल बजट और वित्तीय बजट दोनों को अलग अलग किया गया था। ठीक है, दोनों को अलग अलग किया गया था। फिर 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि दोनों बजटों को, यानी कि रेल बजट और वित्तीय बजट, दोनों बजटों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो 2017 से दोनों बजट एक ही दिन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पहले बजट 31 मार्च को प्रस्तुत होता था, लेकिन अब 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। ठीक है, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट सत्र के दौरान 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? लोकसभा के अंदर। ठीक है, लोकसभा के पटल पर 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। ओके, क्या होता है यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये लाइन पूछी जाएगी कि राष्ट्रपति के निर्देश के बाद एक निश्चित तिथि पर वित्त मंत्री लोकसभा के पटल पर बजट प्रस्तुत करते हैं। तो these are very important lines can be asked in your examination, so please we make sure without doubt with this point. Okay, आगे क्या आता है? बजट 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब हम बजट को थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं कि हमने कहे इनके 2 भाग होते हैं, तो प्रथम भाग पर नजर डालते हैं। प्रथम भाग होता क्या है? देखिए, प्रथम भाग के अंदर संचित निधि से वसूला जाता है, जो भी धन निकलता है संचित निधि से वसूला जाता है। और उसमें होता क्या है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते होते हैं। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं और भत्ते होते हैं उनको संचित निधि से वसूला जाता है, और ये सब प्रथम भाग के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ और अदर हायर ऑफिसर हो गए। ठीक है, संसद में इसके लिए बहस होती है मतदान में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या संसद के अंदर प्रथम भाग में जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की जाती है तो क्या उसमें मतदान होता है? जी नहीं, उसमें सिर्फ बहस होती है। ठीक है, नंबर 2 पर आता है द्वितीय भाग। इसमें क्या है? इससे भी संचित निधि से धन निकाला जाता है, और मेन इंपॉर्टेंट यही है, संचित निधि से धन निकाला जाता है। किसके लिए? इसमें धन की मांग के रूप में रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी योजना चलानी होती है बजट के अंदर, जिस तरह से भी काम करना होता है बजट में, हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की स्कीम चलाई गई। इसके अंदर इतना पैसा किसानों के लिए, इतना पैसा डिफेंस के लिए, इतना पैसा दिया गया। ठीक है, अदर सेक्टर के लिए इतना पैसा दिया गया। तो जिस सेक्टर के लिए जितना पैसा निकलना होता है वह द्वितीय भाग से ही संबंधित होता है। ठीक है, और सारा पैसा कहाँ से निकलता है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, इसमें वसूला जाता है और इसमें निकाला जाता है। तो 2 वेरी डिफरेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार और फिर दोहरा देता हूँ कि द्वितीय भाग में धन निकाला जाता है मांग के अनुरूप, और मांग डिपेंड करती है कि हम किस चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हम डिफेंस सेक्टर में करना चाह रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में पैसा डिफेंस करना है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसी के साथ साथ किसानों के लिए। ठीक है,
अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम स्कीम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। आप बजट के अंदर देखते हैं, जब बजट प्रस्तुत होता है तो वे सभी मांगे की जाती हैं और वे द्वितीय भाग के अंदर ही आती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ जो टॉपिक होते हैं कि मांग के अनुरूप, है ना। जैसे कि नंबर 1 आता है मांग अनुदान। इसमें क्या होता है, इसमें मांग होता है कि प्रत्येक मंत्री आगामी वर्ष के लिए व्यय प्राप्ति के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करता है, ठीक है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गया, तो डिफेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, वे अपना प्रस्ताव पेश करेंगे कि हमें इस साल के लिए डिफेंस में इतना बजट चाहिए, ठीक है, इतना पैसा चाहिए, तो उसकी मांग प्रस्तुत करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ रेलवे मिनिस्टर भी कहेगा कि हमें रेलवे के लिए हमें पर्टिकुलर इतनी मनी चाहिए, तो वो उसका मांग प्रस्तुत करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर, डिफरेंट टाइप की जितनी मिनिस्ट्री होती है वे सब अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो वे मांग अनुदान के तहत ही अपनी मांग मांगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है कि कटौती प्रस्ताव है क्या। देखिए, कटौती प्रस्ताव मुख्य तौर पर विपक्ष पार्टी से प्रस्तुत किया जाता है। विपक्ष पार्टी क्या करती है कि किसी मिनिस्ट्री ने डिफरेंट टाइप का मांग कर लिया, तो कटौती प्रस्ताव में विपक्ष आती है, कहती है कि आप इसमें कटौती कीजिए, ठीक है, इसके लिए इतने धन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कटौती प्रस्ताव पास किया जाता है विपक्ष के लिए, ठीक है, अगर कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो रूलिंग पार्टी को विश्वास मत हासिल करना होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्या है कि कटौती प्रस्ताव यह व्यय में कटौती के लिए होता है, ठीक है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनमें कटौती के लिए होता है। यह विपक्ष द्वारा रखा जाता है, किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। और रूलिंग पार्टी के, अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, तो उस कंडीशन पे रूलिंग पार्टी को विश्वास प्रस्ताव पारित कर अपना पावर दिखानी पड़ती है, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप पॉइंट समझ गए होंगे, इट इज क्लियर टू यू, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि नीति प्रस्ताव क्या है। तो नीति प्रस्ताव क्या है, बजट में 1 रुपए की कटौती के लिए या 1 रुपए कम करने के लिए नीति प्रस्ताव आता है। और सांकेतिक कटौती में क्या आता है कि बजट में 100 रुपए को कम करने के लिए, 100 रुपए के अनुदान को कम करने के लिए सांकेतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो नीति प्रस्ताव 1 रुपए को कम करने के लिए और सांकेतिक प्रस्ताव 100 रुपए को कम करने के लिए, तो ठीक है। आई थिंक ये आपके प्रस्ताव जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार फिर से दोबारा पीछे जाके देखिएगा, 100% क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, ओके स्टूडेंट। अब एक और आता है आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट कटौती होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कुल जितने पैसों की कटौती करनी होती है, ठीक है, सांकेतिक में 100 रुपए की हुई, नीति में 1 की हुई, परंतु मेन यही बात आती है कि टोटल कितने पैसे कटौती करनी है बजट के अंदर, तो उसके लिए आर्थिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। इसमें क्या है, कुल जितने पैसों की कटौती करनी चाहते हैं उसके लिए प्रस्तुत करते हैं एक प्रस्ताव, जिसका नाम क्या होगा, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। सबसे ज्यादा पैसों की कटौती इसमें ही होती है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए आपके क्लियर, आई थिंक बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। प्लीज फोकस रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर होता है, ठीक है, टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं बजट की प्रस्तुतिकरण का क्रम। प्रस्तुतिकरण क्या होगा कि बजट को कैसे प्रस्तुत करा जाएगा, ठीक है, कैसे उसको प्रस्तुत करना है, ठीक है। सबसे पहले भाग ये आता है जब बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है, हलवा सेरेमनी के बाद। उसमें क्या होता है, नंबर 1 पर बजट पर चर्चा होती है। बजट पर चर्चा क्या मतलब हो गया कि हमें इस बार बजट के अंदर क्या क्या डालना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है, किसी स्कीम को लाना है, किसी स्कीम के अंदर हमें ज्यादा पैसा लगाना है, किसी स्कीम के अंदर हमें कम पैसा डालना है, ठीक है। तो उस पर चर्चा होती है लोकसभा के अंदर। जब लोकसभा के अंदर चर्चा हो गई, फिर भी डिफाइन कर लेते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप के बजट के अंदर इतने हमें बिल प्रस्तुत करने हैं, इतना हमें पैसा चाहिए, ठीक है। तो फिर उस पैसे को निकालने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जितनी भी स्कीम निकाली उस स्कीम के अंदर जितने पैसे चाहिए उन पैसों को निकालने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के बाद फिर लेखानुदान होता है। लेखानुदान मतलब वहां पर वोट ऑन अकाउंट होता है, ठीक है। अकाउंट का मतलब इसमें देखते हैं कि हमें कितना पैसा देना चाहिए और उसका ऑडिट निकालते हैं, ठीक है। ऑडिट के हिसाब से देखते हैं कि हमें इस चीज के लिए कितने पैसे चाहिए होगा, ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं। हम पहले सोचते हैं ना कि भाई हमें किसी काम के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, फिर कहते हैं हमें भाई 2000 रुपये का बजट है किसी भी काम के लिए, तो फिर उस पर लेखानुदान करते हैं, ठीक है। ये लेखानुदान शायद आपके टर्म समझ में ना आ जाए, इंग्लिश में कहते हैं वोट ऑन अकाउंट,
ठीक है, वोट ऑन अकाउंट होता है इसके ऊपर। फिर एक आता है नंबर 4 पर आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में फिर उसका विनियोग कर देते हैं, मतलब निकालने का विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद बजट को पारित होने का क्रम क्या होता है, बजट को पारित कैसे करते हैं। ठीक है, लेखानुदान लिया, वोट ओवर अकाउंट ले लिया कि हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, फिर पैसे देखने के बाद कि हमें भाई इतना पैसा चाहिए, पर्टिकुलर 500 करोड़ 200 करोड़ जितने भी है। फिर उस पर कटौती प्रस्ताव आता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव होने के बाद फिर मांग अनुदान आता है, मांग अनुदान प्रस्ताव आता है, वही मैंने अभी आपको पीछे बताया है। फिर मांग अनुदान प्रस्ताव होने के बाद विनियोग विधेयक आता है। विनियोग विधेयक में उसमें पैसे निकालने का कार्य किया जाता है और फिर एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जो भी अप्रूवल होता है, जो भी पास होता है, उन सबको बजट के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से बजट की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई नो वेरी वेल इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड टिल नाउ देन गो अगेन एंड वॉच इट अगेन। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी टिपिकल नहीं है कि इंसान की बुद्धि में ना आए। ठीक है, अगर शुरू में देखते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट जब हम उससे 2-3 बार निकल जाते हैं तो फैमिलियर हो जाता है। ओके, सो प्लीज डू फोकस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बजट से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस ऑन द मोबाइल स्क्रीन एंड डू नोट डाउन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, सबसे पहली बात आती है स्वतंत्र भारत का बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो मिस्टर चेत्ती ने। ठीक है, वित्त मंत्री थे, ये सभी वित्त मंत्री हैं वैसे, तो चेत्ती ने किया। ठीक है, भूषण चेत्ती आते हैं वैसे तो नाम, पर चेत्ती से नाम याद रखिएगा। ओके, फिर आता है गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाएगा कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया, तो जॉन मैथाई। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। ओके, सो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे, इन्होंने कम से कम 10 बार बजट प्रस्तुत किया, और 10 के 10 बार शायद फैंसी में होगा। ठीक है, तो आपसे बात आती है कि 10 बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, प्रथम महिला जिसने बजट प्रस्तुत करने वाली, प्रथम महिला जो बजट प्रस्तुत करने वाली थी कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, और प्रथम स्वायत्त वित्त मंत्री जिन्होंने प्रथम बजट प्रस्तुत किया, और जो कौन थी, महिला। ठीक है, स्वायत्त वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया और कौन थी, महिला, तो क्या नाम है उनका, निर्मला सीतारमण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। और एकमात्र महिला जो रेल बजट प्रस्तुत किया, जिन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया, तो वे कौन थी, ममता बनर्जी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बजट एंड फाइनेंस मिनिस्टर वुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो प्लीज बी इंश्योर अबाउट दिस टॉपिक। सो ये इस तरह से हमारा कुछ बजट का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप पहले तो वीडियो दोबारा देखिए। अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे किसी भी डाउट को, हम डायरेक्ट एक्सेस करेंगे आपके डाउट को। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू हिट लाइक द बटन, एंड इफ यू एनी सजेशन then go into comment section and give your suggestion. Okay, as well as if you do not subscribe our channel till now, please go ahead and subscribe our channel. Okay, thank you so much.